वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। हम लोगों ने पिछला वीडियो में जो चर्चा किए थे वो था झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग देख रहे थे। और झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में जब देख रहे थे हम लोग तो उसमें आर्कियन काल की चट्टानों के बारे में और विंध्यन कर्म की चट्टानों के बारे में और गोंडवाना कर्म की चट्टानों के बारे में हम लोग उसमें देख चुके थे। जो नहीं देखे हैं वो आप जाके पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। आज जो हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो में, आज जो हम लोग देखेंगे तो इस वीडियो में आपको यहाँ पे सीनोजोइक कर्म के बारे में, राजमहल ट्रेप तथा दक्कन लावा के बारे में और नवीनतम जलोढ़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं सीनोजोइक कर्म के बारे में। और सीनोजोइक कर्म के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो सीनोजोइक काल के ही समय हिमालय का उत्थान हुआ था। और जब हिमालय का उत्थान हो रहा था उस समय छोटा नागपुर के जो पठारी क्षेत्र था इस पे भी प्रभाव पड़ा था। और जब इस पे प्रभाव पड़ा तो हिमालय के उत्थान के समय में देखा गया कि हिमालय का उत्थान तीन बार में हुआ था। मतलब पहला उत्थान, दूसरा उत्थान और तीसरा उत्थान। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला उत्थान के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला उत्थान, और जो पहला उत्थान था, पहला उत्थान जो था अगर देखा जाए तो पहला उत्थान का जो संबंध है ये किस काल से है? तो पहला उत्थान का संबंध आपका मायोसीन काल से है। किस काल से है? मायोसीन काल से है। ठीक है, किस काल से है? मायोसीन काल से है। अब देखिए यहाँ पे मायोसीन काल से होने के कारण अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पहला उत्थान हो रहा था इसमें कुछ भूगर्भिक हलचल हुई। और जब भूगर्भिक हलचल हुई उस समय पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। आने की क्या कह सकते हैं कि जब भूगर्भिक हलचल हुआ तो इस समय पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। किस क्षेत्र का उत्थान हुआ? पाट क्षेत्र का। अब देखिए जब पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ तो यहां पे हम लोग दो से तुलना करते हैं। एक तुलना करते हैं आपका रांची हजारीबाग पठार, और एक आपका है पाट क्षेत्र का पठार, मतलब पाट क्षेत्र। अब देखिए जब पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ उस समय रांची और हजारीबाग का जो पठार था यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। मतलब हजारीबाग का जो पठार था, रांची और हजारीबाग का पठार था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और पाट क्षेत्र जो रहता है ये आपका 1000 फीट क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। कौन? पाट क्षेत्र। लेकिन रांची और हजारीबाग के क्षेत्र में जो पठार था वहां पे कुछ नहीं होता है। वनली किसमें होता है? पठार क्षेत्र। मतलब यहाँ पे हमारा रांची और हजारीबाग का क्षेत्र है, इस जगह पे है। और पाट क्षेत्र मेरा यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया। मतलब इस जगह से उठ के यहाँ पे चला गया 1000 फीट की ऊंचाई पर। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दूसरा उत्थान के बारे में। किसके बारे में? दूसरा उत्थान। अब देखिए जो दूसरा उत्थान का जो संबंध है, दूसरा उत्थान का जो संबंध है वो किससे है? तो प्लायोसीन से संबंधित है। दूसरा उत्थान का जो संबंध है वो प्लायोसीन से। किससे? प्लायोसीन काल से संबंधित है। कौन सा? दूसरा उत्थान। और जब दूसरा उत्थान में जब भूगर्भिक हलचल हुई, भूगर्भिक हलचल हुई, तब क्या देखा जाता है कि यहां पे रांची का जो पठार था, मतलब रांची हजारीबाग का जो पठार था वो कितना? 1000 फीट
1000 फीट क्या हो गया, ऊपर उठा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा उत्थान में रांची हजारीबाग पठार में कितना ऊंचाई उठा, 1000 फीट। अब देखिए जब हमारा पाट क्षेत्र उठा था ऊपर कितना, 1000 फीट उठा था। उस समय रांची हजारीबाग पठार में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ था। लेकिन जब रांची और हजारीबाग पठार, देखिए इस जगह पे था मेरा रांची हजारीबाग पठार, इस जगह पे था मेरा पाट क्षेत्र। अब क्या होता है कि ये उठा इस जगह पे आया, जब ये उठा तो पाट क्षेत्र की भी ऊंचाई बढ़ेगी, पाट क्षेत्र की भी ऊंचाई बढ़ेगी। मतलब जब रांची हजारीबाग पठार का 1000 फीट उठा तो ये कितना उठ गया, पाट क्षेत्र यहां से लेकर यहां पे था पाट क्षेत्र, तो पाट क्षेत्र कितना उठ गया, यहां से लेके चला गया ऊपर की ओर, तो ये 2000 फीट ऊपर उठा। कितना फीट ऊपर उठा, 2000 फीट। मतलब जब दूसरा उत्थान हो रहा था तो रांची और हजारीबाग पठार 1000 उठा, तो हमारा पाट क्षेत्र कितना उठ गया, 2000 फीट ऊपर उठ गया। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा उत्थान के बारे में। जब तीसरा उत्थान के बारे में देखते हैं, यहां पे तीसरा उत्थान के बारे में देखते हैं, और जब तीसरा उत्थान के बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं तो तीसरा उत्थान का भी संबंध कोई ना कोई काल से रहा होगा। तो इसका जो संबंध होता है प्लिस्टोसेन प्लिस्टोसेन काल से संबंध था। किससे संबंध था, प्लिस्टोसेन काल से संबंध था। किसका, तृतीय उत्थान का, तीसरा उत्थान का। और जब तीसरा उत्थान हुआ तो यहां पे भी भूगर्भिक हलचल हुई। भूगर्भिक हलचल हुई, और जब भूगर्भिक हलचल यहां पे हुआ तब क्या होता है कि रांची का जो पठार था, अब देखिए रांची हजारीबाग पठार, रांची हजारीबाग पठार जो है ये लगभग कितना उठ गया, तो ये उठ गया 2000 फीट। कितना उठ गया, 2000 फीट। अब देखिए जब रांची और हजारीबाग पठार 1000 फीट उठा था तो पाट क्षेत्र कितना ऊपर उठ गया था, 2000 फीट। मतलब 1000 फीट पहले था और 1000 फीट ये रांची पठार को उठा, तब वो जो आके जुट गया था। अब यहां पे देख रहे हैं कि रांची हजारीबाग पठार जो है ये 2000 फीट ऊपर उठा। कितना उठा, 2000 फीट ऊपर उठा। तो मेरा पाट क्षेत्र कितना उठेगा, पाट क्षेत्र जो उठेगा ये आपका लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, कितना फीट ऊपर उठेगा, 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ जाएगा। कौन, ये तीसरा उत्थान में हमारा पाट क्षेत्र। अब यहां पे देखते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग देखते हैं कि जब उत्थान हो रही थी, पहली उत्थान हो रही थी, दूसरी उत्थान हुई और तीसरी उत्थान हुई, तो यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की नदियों का भी उद्भव हुआ। ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की नदियों का भी उद्भव हुआ। अब देखिए यहां से क्या होता है कि जब नदियां का उत्थान हुआ तो नदी क्या करेगा, अपरदन करेगा, मिट्टी को काटेगा, और जब मिट्टी को काटेगा तो इसकी भी कुछ ना कुछ ऊंचाई कम हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि पाट क्षेत्र, तो पाट क्षेत्र को अगर हम लोग देखते हैं तो पाट क्षेत्र लगभग अभी 900 से 1100 मीटर है। पाट क्षेत्र कितना है, 900 से 1100 मीटर है। वही रांची का पठार जो है, रांची का पठार जो है ये आपका 600 मीटर से कम है, 600 मीटर से कम है। और एक आपका छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपका 150 से या तो इसको 150 प्लस 150, मतलब ये आपका 300
300, कितना? 300 मीटर से ज्यादा है। कितना है? 300 मीटर से ज्यादा है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं राजमहल ट्रेप और तथा दक्कन लावा चट्टान। दक्कन लावा की चट्टान। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो जब हम लोग इसके बारे में देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि राजमहल ट्रेप का कैसे मतलब उत्थान होता है। तो अगर हम लोग राजमहल ट्रेप को देखें तो यहाँ पे लावा के बहाव के कारण, क्या? लावा के बहाव के कारण। और दक्कन पठार का है, ये क्या होता है कि दरार में लावा का प्रवाह, दरार में लावा का प्रवाह। मतलब क्या? अगर लावा का बहाव होगा और तो क्या चीज का निर्माण होगा? लावा का बहाव होने से राजमहल ट्रेप का निर्माण होगा। और दरार में अगर लावा का प्रभाव होता है तो वहां दक्कन लावा चट्टाने का निर्माण होता है। अब देखिए, ये जो लावा का बहाव था ये किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था जुरेसिक युग में हुआ था। दोनों, ये राजमहल ट्रेप तथा दक्कन लावा जो था ये आपका हुआ था जुरेसिक युग में। ये घटना घटी थी। किस किस युग में घटी थी? जुरेसिक युग में। अब यहां पे देखते हैं कि अगर हम लोग इसका विस्तार देखते हैं, किसका? कि राजमहल ट्रेप का विस्तार कहां पे है? तो अगर इसका हम लोग विस्तार देखते हैं तो ये झारखंड का, झारखंड का अगर ये हम मान लिए कि ये मेरा है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, यहां पे जो झारखंड का क्षेत्र दिखेगा इस जगह पर, इस जगह पर जो क्षेत्र दिखेगा, यहां पे इस जगह पे जो क्षेत्र दिखेगा, इस क्षेत्र में आपका राजमहल ट्रेप का विस्तार है। तो इस जगह पे कौन सा है? तो देखिए, इस जगह पे आपका एक राजमहल। अब राजमहल में क्या? साहेबगंज। राजमहल में क्या? साहेबगंज। मतलब राजमहल ट्रेप का जो विस्तार है वह साहेबगंज में, साहेबगंज का कौन छोर? साहेबगंज का पूर्वोत्तर भाग, साहेबगंज का पूर्वोत्तर भाग। और किसका? पाकुड़ का, पाकुड़ का कौन सा भाग? पूर्वी भाग। पाकुड़ का पूर्वी भाग जो है, यहां पे राजमहल ट्रेप का विस्तार देखा गया। अब देखिए, अगर हम लोग देखते हैं कि पाट क्षेत्रों में भी कुछ विस्तार है क्या इसका? पाट क्षेत्रों में भी कुछ विस्तार है क्या? तो जी हां, पाट क्षेत्रों में भी इसका विस्तार है। तो पाट क्षेत्रों में जो विस्तार है वो क्या है? तो आपका पलामू, गढ़वा, गुमला और लोहरदग्गा। तो इन क्षेत्रों में आपका, पाट क्षेत्रों में भी आपका यहां पे विस्तार देखा गया है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें आपका चट्टानों का, जब यही राजमहल ट्रेप में जब चट्टानों का अपक्षयन होता है, जब चट्टानों का अपक्षयन होता है तब क्या होता है? तब लेटेराइट और बॉक्साइट, लेटेराइट एवं बॉक्साइट, बॉक्साइट का निर्माण होता है। किसका किसका? लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण होता है। अगर इसकी ऊंचाई का बात करते हैं तो ऊंचाई लगभग 900 से कितना,
1100 मीटर है। कितना है? 900 से 1100 मीटर है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका और नेक्स्ट और लास्ट, ये है आपका नवीनतम नवीनतम जलोढ़। अब देखिए नवीनतम जलोढ़ का जो ये बना कैसे है, तो देखिए नदियों का अपरदन से, नदियों का अपरदन से और क्या, जलोढ़ों के नीचेपन से, और इसके परिणाम स्वरूप, मतलब नदियों का अपरदन मतलब कैसे, अगर नदी बह रहा तो वहां अपरदन करेगा, और जलोढ़ों के नीचेपन के कारण क्या होता है, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अगर हम लोग बात करते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में, कौन सा क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में बात करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में अगर बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपण के कारण क्या होता है, कई स्थानों पर क्या होता है कि ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? ग्रेनाइट के उच्च भूभागों का निर्माण हो जाता है। और जो उस ग्रेनाइट का जो उच्च भूभाग है उसको हम लोग कहते हैं मोनैड-नॉक। क्या कहा जाता है? मोनैड-नॉक कहा जाता है। ठीक है, तो आपका भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोगों ने, झारखंड का भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोगों ने देख लिया। धन्यवाद।